भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज मैं दुखी हूं, आज मेरा मन रो रहा है कि एक अहिंसा प्रिय समाज जिसने चींटी पर पैर रखने को पाप समझा, चींटी पर पैर रखना तो दूर, किसी का दिल दुखाना भी हम पाप समझा करते हैं। वो समाज जिसने अहिंसा का संदेश 7 समुंदर पार पहुंचाया, वही समाज जिसने जियो और जीने दो के संदेश दिए, उस समाज पर आरोप लगता है, उस समाज पर लोग कहते हैं, तथा कथित लोग, कि ये समाज हाथियों पर क्रूरता किया करता है। एक माधुरी नाम की हथनी जो हमारे नांदनी मठ में मौजूद है, जिसे 30 साल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, जिससे प्राण जुड़े हैं, मान्यवर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, उस हथनी को उठा करके ले गए हैं। ध्यान रखिए, वन में जाकर के रखेंगे, जंगल में रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं, समाज को जागृत करता हूं, उस हथनी को हमने जानवर समझ के नहीं पाला, हमने अपनी औलाद समझ के उसको पालन पोषण किया है। उसे तो हथनी कहने में हमें शर्म आती है, वह महादेवी माधुरी के नाम से जानी जाती है। भगवान का दर्शन करना, भगवान का पूजन करना उसका स्वभाव था। एक बात बताइए, 30 साल जो कहीं रह गई हो, जिसका बचपन वहां बीता है, जिसकी जवानी वहां बीती है, उसको वहां से अलग कर देना, जंगल में ले जाकर के रख देना और उसके उस परिवेश से उसे हटा देना, माधुरी को। मान्यवर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरी माँ को किसी ने 30 साल बाद घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में डाल दिया हो। जार जार रो रही है हथनी, वहां के स्वामी भट्टारक जी जार जार आंसू बहा रहे हैं, सारी जनता रो रही है। वो कहते हैं कि जैन समाज में जो मठ में हाथी है, विचार करिए, उस पर क्रूरता हो रही है, उसको अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। अरे मेरे भाई, हथनी भूखी होती है तो मठ रोता है, ध्यान रखना। हथनी भूखी होती है, हथनी को कष्ट मिलता है, हमारे दिल दहक जाते हैं। मान्यवर हम कहते हैं कि हमने उन्हें क्रूरता की है, उन पर आघात किया है, सफेद झूठ बोला जा रहा है। मान्यवर आपसे निवेदन है, आज मेरी वेदना, आज मेरा कष्ट है, आज मेरी पीड़ा है, हथनी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। एक हथनी रोती है, जाती है, 1 करोड़ जैन समाज सड़कों पर आज आंसू बहा रही है। ध्यान रखना, कभी देखा है किसी के पिता को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, किसी के माँ बाप को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, लेकिन आज एक माधुरी के लिए पूरा जैन समाज जार जार आंसू बहा रहा है। मैं चाहता हूं अनंत जी अंबानी साहब, मुकेश जी अंबानी साहब, आपके पास समृद्धि है, दौलत है, धन है, आप एक नहीं 1000 हाथी अपने आरण्य में रख सकते हैं, जंगल में रख सकते हैं। हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपका आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रिय समाज हैं। और बड़ी शांति के साथ मैं आज पुलक सागर आग्रह करता है, निवेदन करता है, एक नहीं 1000 हाथी आपको मिलेंगे, केवल हमारे मठ की माधुरी को वापिस लौटा दिया जाए। ध्यान रखना, वो प्राण है, हमारे तार हैं, ध्यान रखना, उससे प्राण जुड़े हुए हैं हमारे। एक गहरा करारा तमाचा है जैन समाज के लिए कि जो जैन समाज पशुओं की हिंसा के रोक लगाती है, वही जैन समाज जिसने बलिदान कर दिया गौरक्षा के लिए। सबसे ज्यादा गौरक्षा गौशालाएं हमारी समाज की इस देश में है। इस समाज को कहा जाता है कि हाथी पर क्रूरता की जाती है, इससे बड़ा तमाचा क्या होगा जैन समाज के गाल पर। महावीर की अहिंसा का अपमान किया है, महावीर की करुणा का अपमान किया है। मान्यवर मैं इतना ही चाहता हूं, इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही निवेदन है, कुछ नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, कुछ भी हो, मान्यवर आपको हथनी का दर्द दिखता है, 1 करोड़ जैन समाज का दर्द नहीं दिखा करता है। मान्यवर आपको, कहां थे ये लोग जब हैदराबाद में जंगल को धू धू कर जलाया गया, लाखों प्राणी मारे गए, जिंदा जले हैं पशु वहां, उस समय क्रूरता नहीं दिखती है। एक जमीन के टुकड़े के लिए आग लगा दी गई जंगलों में, हाथी जले, शेर जले, भालू जले, बंदर जले, उस समय देश की करुणा संवेदनशीलता कहां थी? उस समय हम ही गरजे, हमने ही अपनी बातें आके ला करके रखी। मैं ये निवेदन करता हूं
चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, हमारी माधुरी हमें वापस दी जाए। ध्यान रखना, नांदड़ी मठ में सा सम्मान वापस लौटाई जाए।